जय श्री श्याम सभी को। तो जैसे आज से हम EMRS के लिए कुछ नया पढ़ेंगे। नया इन द सेंस कहने का क्या मतलब है यहाँ पे मेरा कि बेसिकली जो आपकी 9th 10th 11th 12th है ना, अब जो वीडियोस आएंगी ना इसमें मैं आपको सारा बेसिक क्लियर कराने वाली हूँ, ठीक है। और बात रही ग्रेजुएशन के टॉपिक फॉर EMRS के लिए, तो हमारी एक सीरीज़ चल रही है, शाम को 6 बजे डेली एक वीडियो आती है, ठीक है, DREE एंड EMRS के लिए। उसमें आपको ग्रेजुएशन के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, धीरे धीरे हो रहे हैं और मोस्टली टॉपिक। एंड हाँ, उसकी 15 क्लास हो चुकी हैं, तो अगर किसी ने नहीं देखी है और कोई फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है तो भाई साथ साथ वो वीडियो भी देखते रहना, क्योंकि उसमें आपके ग्रेजुएशन के सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। EMRS के लिए एंड DREE के लिए तो है ही वो। और यहाँ पे इस सीरीज़ में क्या कुछ नया करने की कोशिश किया है ताकि आप ना ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सको मार्क्स। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि EMRS में ना प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन देखे थे मैंने, तो उसमें बेसिकली आपके क्या है, आपके 9th 10th 11th 12th दिया हुआ है। 90% आपका सिलेबस है ना 9th 10th एंड 11th 12th, और 10% आया आपका ग्रेजुएशन का, ठीक है। तो 10% के लिए आप दूसरी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। एंड इसमें मेरा मेन मोटिव रहेगा कि आपको 9th 10th 11th 12th के जो मतलब जिसमें आपके अच्छे खासे नंबर बन रहे हैं ना, अब जो ये वाला टॉपिक है ना, इसमें आपके 4 क्वेश्चन आए हुए थे प्रीवियस ईयर में। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, ये क्लास 10th का है, चैप्टर नंबर 12। तो मैं आपको सारा बेसिक कंप्लीट कराने वाली हूँ क्लास 10th, अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसके बाद ना आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एंड बाद में मैं आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगी कि कैसे आया है। सबसे पहले अपना बेस क्लियर करो, इस वीडियो को देखो एंड सीखो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है। इसमें आपके कम से कम 5 क्वेश्चन, मतलब 3 तो अप्रोक्स थे ही जो मैंने देखे थे, ठीक है। अब 1-2 और लगा लो छोटे, मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप में बन सकते हैं आपके। तो मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आपके इसी से मिलेंगे आपको, ठीक है। तो देख सकते हो इस चैप्टर का कितना अच्छा वेटेज है, ठीक है। तो पहले ना थोड़ा सा मैं आपको बेस क्लियर करा दूंगी इन वीडियोस में, तो बने रहना। अब ये भी आपकी डेली बेसिस पे आएंगी एक वीडियो 10th क्लास के ऊपर, जिसमें आपका 9th 10th 11th 12th, मतलब ये चारों क्लास मैं कवर करा दूंगी धीरे धीरे आपके एग्ज़ाम से पहले। तो चलो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बतानी थी आपको। तो और ग्रेजुएशन के लिए ना दूसरी वीडियो फॉलो कर लेना भाई, उसमें हो रहा है सब कुछ, ग्रेजुएशन का बच्चे देख रहे हैं, आप भी सीखो। अगर आप फर्स्ट टाइम ये देख रहे हो तो बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं एंड बहुत सारे बच्चे उनको देख भी रहे हैं, पसंद भी आ रही है। तो ग्रेजुएशन के टॉपिक ना अच्छे वहाँ से कर लेना, ठीक है। तो बात आ गई समझ में, तो ज़्यादा ना टाइम लेते हुए ना, और आपको डेली बेसिस पे मिल जाएगी वीडियो। वैसे तो मैंने 5 बजे का टाइम रखा हुआ था, 5 बजे, पर मैं सोच रही हूँ इस वीडियो को ना मैं सुबह दूंगी आपको ये वीडियो, ठीक है। तो सुबह आपको ये वीडियो ना सुबह 10 बजे मिला करेगी डेली बेसिस पे। तो भाई इसको भी देख लेना, 10 बजे मिल जाएगी आपको, ठीक है। अप्रोक्स टाइम लगा दूंगी मैं। तो अब ये अगर इसकी प्लेलिस्ट तो मैंने बना रखी है, ये मेरे EMRS के लिए, उसी में डाल जाएगी, तो देख लेना। नहीं तो मैं नई प्लेलिस्ट बना दूंगी इसकी 9th 10th 11th 12th बेसिक के नाम से। तो भाई इसको फॉलो कर लेना एंड मैक्सिमम मार्क्स आपके EMRS वालों इसी में से बनेंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी, पहले आज बेसिक देख लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी इसलिए मैंने बात की, बाकी मैं अपनी वीडियोस में ज़्यादा बात नहीं करती, ठीक है। बाकी बताना ज़रूरी था इसलिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना एरिया एंड वॉल्यूम। अब जैसे ये नाम दे दिया एरिया एंड सरफेस वॉल्यूम, मतलब एरिया, सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होता है। सबसे पहले तो एरिया क्या होता है, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, और सरफेस एरिया बोल दिया तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब उसके अंदर का से क्षेत्रफल। तो एरिया क्या होता है बेसिकली, क्षेत्रफल होता क्या है। देखो क्षेत्रफल क्या होता है, आई मीन टू से एरिया क्या होता है। एरिया का मतलब होता है कोई भी जो 2D शेप होती है ना, उसका हम एरिया निकालते हैं। 2D शेप का यहाँ कहने का क्या मतलब है, 2D शेप का मतलब होता है जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ आपकी क्या होती है। तो आपकी एरिया क्या होता है, एरिया वो होता है जिसमें आपकी लेंथ एंड ब्रेथ क्या होती है, दोनों आती हैं, ठीक है। जिस भी शेप में ना लेंथ और ब्रेथ है ना, वो हमारी 2D शेप होती है। और एरिया हमेशा 2D का ही निकलता है और सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है, ये भी बात याद रख लेना, ठीक है। क्योंकि आंसर में भी, मतलब क्योंकि कई बार यूनिट में भी दे दिया जाता है आंसर। तो एरिया है ना आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है। एरिया के बारे में समझ आई।
अब बात करते हैं वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है ना बेसिकली वो 3D शेप पे चलता है। अब 3D शेप की बात क्या होती है, 3D शेप वो होती है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें आती हैं। और जो इसका वॉल्यूम जाता है ना वो हमारा क्यूब में जाता है, मतलब क्यूब आती है यूनिट उसकी। उसमें अगर जैसे मान लो 24 सेंटीमीटर क्यूब है तो ये कुछ ना कुछ वॉल्यूम निकल है। अगर मैंने कह दिया 24 सेंटीमीटर तो ये हमारा कुछ ना कुछ एरिया निकला है किसी चीज़ का। तो वॉल्यूम एंड एरिया में डिफरेंस समझ में आएगा क्या होता है। मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगी एक एक चीज़, तो जिसने नहीं भी पढ़ी है ना आज तक 10th क्लास वो भी वही निश्चिंत हो जाओ। तो अब ये आपकी सारे टीचिंग एग्ज़ाम है ना, जो HTET हो गया, CTET हो गया, सबके लिए है, ठीक है। तो आते हैं क्योंकि उनमें भी क्वेश्चन, तो ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे ये समझ में आ गया आपको वॉल्यूम एंड एरिया के बीच में डिफरेंस। तो अब देख लेते हैं जो आपका ये चैप्टर है ना क्लास 10th का, ये हमारा चलेगा 3D शेप के ऊपर। अब यहाँ पे सरफेस लिख दिया ना, सरफेस एरिया यानी कि एरिया है उसके अंदर का पार्ट निकाल लेंगे। सरफेस से आप क्या समझते हो, सरफेस मतलब उसका ऊपरी भाग, ठीक है। एंड वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम मतलब हो गया किसी भी चीज़ के अंदर का पार्ट। जैसे मैंने यहाँ पे ना एक शेप बनाई, ठीक है। अब इसमें तो लेंथ और ब्रेथ होगी, तो मैंने ये ले लो, ये बना दी, ये मैंने क्या बना दिया, क्यूब बना दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसके सरफेस की बात करूं, सरफेस का मतलब क्या होता है, सरफेस का मतलब होता है जैसे ये क्यूब है, ठीक है। वेरी गुड, अच्छी शेप बनी है, देखो क्यूब अच्छी दिख रही है ना। अब भाई मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, कई बार अच्छी बन जाए तो मेरे को मज़ा आता है, तो मतलब अच्छी दिख रही है। अब जैसे ये क्यूब है, क्यूब मान लो ये ना आपका, यूँ मान लो, क्या मान लोगे इसको, बॉक्स मान लो कोई भी, यार घड़ी का बॉक्स नहीं होता उसमें घड़ी रखते हैं, तो वो भी तो क्यूब होता है। अब सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो वो सोच लो वो बॉक्स है, ठीक है। अब वो बॉक्स के ऊपर हम रैपर कर, मतलब किसी को हमने अगर गिफ्ट देनी है तो उसके ऊपर मतलब वो करवाते हैं ना उसको कि भाई अच्छे से पैकिंग वगैरह, कि भाई अच्छे से गिफ्ट ताकि चमके हमारा। तो अब जो मैंने गिफ्ट की पैकिंग की ना, मैं क्या बोल रही हूँ मेरी बात समझने की कोशिश करो, क्योंकि अब ये वैसे तो बता नहीं सकती, मैं थोड़ा एग्जांपल देके बताती हूँ। अब जो मैंने गिफ्ट की पैकिंग की ना, जो गिफ्ट की पैकिंग की है, पैकिंग कहाँ की है, अंदर की है बाहर की है, बाहर की है ना, तो जो बाहर पैकिंग की है ना उसको बोलते हैं सरफेस एरिया, ठीक है। और जो अंदर उसके अंदर घड़ी रखी है ना मैंने खोल के उसका ढक्कन, उसके अंदर जो वॉच रखी है उसको बोलते हैं वॉल्यूम। और अगर मैं अंदर भी थोड़ा सा सजा दूँ, कुछ कर दूँ, तो वो हो जाएगा वॉल्यूम का पार्ट। तो डिफरेंस समझ में आया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, होप सो समझ में आया होगा। तो अब ना जो हमारे ये क्लास 10th में ये दिया है ना चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड आयतन, ये हमारा बेसिकली 3D शेप के ऊपर चलेगा, ठीक है। तो इसके सारे क्वेश्चन कराऊंगी मैं आपको, बने रहना, डेली वीडियो आएगी। तो आज के इसमें ना आपकी इस वीडियो में आपको बेसिक बता रही हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फॉर्मूले, और ये याद कर लेना, पहले बता रही हूँ कल फॉर्मूले यूज़ होंगे, फिर मत बोलना ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो जिसको नहीं याद है ना आज याद कर लेना। तो क्यूब क्या होता है, क्यूब होता है हमारा घन। देखो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा दूंगी। घन, इसको क्या बोलते हैं, घन। ये होती है इसकी शेप, देखो मैंने यहाँ बना भी रखी है। ये हमारा क्या होता है, बेसिकली स्केयर होता है ना, जैसे स्केयर की चारों साइड क्या होती है, बराबर, इसलिए क्यूब भी ना हमारा स्केयर के जैसे है इसमें ये, लेकिन ये 3D में होता है क्योंकि इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट आ जाती है। क्यूब में क्या होती है, हमारी सारी साइड क्या होती है, इक्वल, ठीक है। इसको वैसे याद कर सकते हो आप, इसको कनेक्ट करके स्केयर के साथ। तो क्यूब की भी सारी साइड क्या होती है, इक्वल। अगर सारी साइड इक्वल है तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4πr स्केयर। अगर मैं सरफेस एरिया बोलूँ, लिटरल सरफेस एरिया बोलूँ, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो इसका याद कर लो, कर्व सरफेस एरिया। अब 1 2 3 4 मतलब अंदर की पार्ट तो छोड़ दो तुम। अब जैसे मैं इसको रैपर करूँगी, घड़ी का तुमने देखा है तो वो भी क्यूब, लेकिन साइड तो उसमें 4 ही दिख रही हैं, 1 2 3 4 ऊपर नीचे, ठीक है। तो इसमें सरफेस एरिया क्या हो गया, 4πr स्केयर, ठीक है। अगर टोटल सरफेस एरिया बोलूँ, टोटल कितनी साइड होगी, 6, टोटल मतलब पूरी। कर्व मतलब, देखो कर्व का मतलब आप यहाँ से क्या समझोगे, जिसमें कर्व बनती है, मतलब यूँ लगा लो इसमें ना ऊपर नीचे वाली पार्ट छूट जाता है कर्व में। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ऊपर नीचे वाला पार्ट सारा कुछ इंक्लूड हो जाता है, तो क्या आ जाएगा 6a स्केयर, क्योंकि 6 साइड होती हैं। और एक का एरिया क्या होता है a स्केयर, तो 6 का क्या हो गया 6a स्केयर। और वॉल्यूम क्या होता है इसका, a क्यूब। भाई इसको याद कर लेना, मैं पहले बता रही हूँ, याद कर लेना, ठीक है।
कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a², एंड वॉल्यूम क्या होता है a³। आ गया घन समझ में। अब आता है घन के बाद घनाभ, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, इसमें भी क्या कर्व सरफेस एरिया होता है, वो क्या होता है। अब क्यूबॉइड हमारा ना, अब इसकी शेप को ना आपको आयत तो पता है, आयत यानी कि रेक्टेंगल क्या होता है, उसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर, तो इसमें भी क्या होती है आमने सामने की साइड क्या होती है इक्वल। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है ना, इसको कनेक्ट करके पढ़ो ना तभी जल्दी अच्छे से याद होएंगे। ऐसे रट्टा मार के याद करोगे ना फिर भूल जाओगे, इसलिए मैं थोड़ा सा कनेक्ट करा रही हूँ। क्यूबॉइड को आप किससे याद करोगे, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में का पैरामीटर क्या होता है 2 × L+B, लेकिन इसमें हाइट इंक्लूड है ना, तो इसको क्या करेंगे 2h × L+B। ठीक है, हो गया कर्व सरफेस एरिया याद। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल होता है मतलब जो कंप्लीट साइड, तो 2 × LB/BH + HN, क्योंकि एक साइड का क्या हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब ऐसे करके तीनों साइड ले ली तो हमने क्या गया 2LB/BH + HN। ठीक है, ये दो बार हो जाएगा ना, क्योंकि एक आगे का एक पीछे का, एक इधर का एक इधर का एक इधर का एक इधर का, इसलिए दो आगे। और वॉल्यूम क्या होता है LBH। ठीक है, तो वही कनेक्ट करके याद करते जाओ। अब मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इसको तो कर लेना याद। सिलेंडर, सिलेंडर को क्या बोलते हैं बेलन। बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr। ये तो याद ही होगा ऑलमोस्ट, क्योंकि याद होते हैं। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, देखो टोटल सरफेस एरिया हम कैसे याद करेंगे इसका, ये देखो ये सारा याद करवा देती हूँ मैं आपको। अंदर वाला पार्ट है ना, अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं 2πr कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ये याद है। ये क्या होता है πr², ये सर्कल हो गया ना, ये भी क्या होता है πr²। अब इन सारों को ऐड कर दो, टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा 2πr² + 2πrh। ठीक है, 2πr ले लो कॉमन, तो अंदर क्या बच गया h + r। ये होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ बेलन यानी सिलेंडर। और वॉल्यूम क्या होता है πr²h। होगी बात इतनी याद। चले नेक्स्ट आता है हमारा कोन। कोन को हिंदी में क्या बोलते हैं शंकु। शंकु कैसा होता है ऐसा। ठीक है, टोपी होती है ना, उसको बोलते हैं हम शंकु। अब जो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है ना, वो क्या होता है πrl, और यहाँ पे क्या बन रहा है सर्कल, तो इसका टोटल सरफेस एरिया इसको निकालोगे तो क्या हो जाएगा πrl + r। मतलब मैं सिखा रही हूँ तो यहाँ पे देख लेना। अब कर्व सरफेस एरिया πrl, टोटल सरफेस एरिया πrl + r, क्योंकि डायरेक्ट याद नहीं होते ना कहीं को, इसलिए। और इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr²h। और देखो इसमें एंड एक स्फीयर में ना बच्चे भूल जाते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। इसका तो क्या होता है 1/3 πr², और इसका होता है 4/3 πr³। अब देखो यहाँ पे ना कैसे आप इसको याद करोगे, जो कोन होता है ना, कोन की क्या होती है हाइट होती है, मतलब टोपी होती है उसकी क्या होती है कुछ ना कुछ लेंथ होती है, तो उसमें हाइट आ गई। ठीक है, लेकिन जो हमारा स्फीयर होता है ना, स्फीयर क्या होता है हमारा सर्कल, भाई इसमें हाइट नहीं होती, तो इसको भूलना मत। 4/3 πr³, और इसका होता है 1/3 πr²h। और इसमें जो स्लैंट हाइट निकलती है ना, जो ऐसे करके निकलती है पाइथागोरस के, ये इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। ये h होती है ये r होती है, यानी इन दोनों का स्क्वायर होता है अंडर रूट में। ठीक है, पाइथागोरस लग गई। आगे बात इतनी समझ में। अब हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर होता है अर्धगोला। अर्धगोला क्या होता है, इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, अब इन दोनों को इकट्ठे याद करो। हेमिस्फीयर क्या होता है अर्धगोला। अर्धगोले का अब देखो इसका तो कर्व सरफेस एरिया होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें कर्व दिख रही है, कर्व बन रही है नहीं बन रही, तो इसका तो भाई होता ही नहीं है। अब ये आधा गोला है, इसका तो इसकी तो देखो ऐसे करके बन रही है ना, कर्व तो बनेगी। इसका होता है 2πr²। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3πr², क्योंकि भूल जाते हैं बच्चे, इसलिए मैं इतना जोर दे रही हूँ। और वॉल्यूम क्या होता है 2/3 πr³। ठीक है, इसी से याद करो। अब इसका तो कर्व होता ही नहीं है, तो इसको काट दो। टोटल सरफेस एरिया इसका कितना था 3πr², इसमें एक और जोड़ दो, क्योंकि ऊपर ऐड हो जाएगा ना, ऐसे इसको ऐसे करके बनेगा, पूरा गोला बन जाएगा, तो 4πr²। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³। इसका क्या होता है 2/3 πr³। मतलब इसका दोगुना ही तो करना है, इसलिए इसका वॉल्यूम आ गया, इसका वॉल्यूम ये हो गया, इसका हाफ कर दिया तो। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। इन फॉर्मूलों को याद कर लेना। अब कल मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो कनेक्ट होते जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।